नमस्कार प्यारे साथियों। आरटीई के तहत अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर तो सत्र 2026-27 के लिए आवेदनों की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि पूरा का पूरा टाइम फ्रेम जारी हो चुका है। आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं, प्रक्रिया क्या है, पूरी की पूरी समझेंगे आज के वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं बात को। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से लेटर जारी हुआ है। पब्लिक इंफॉर्मेशन है, 13 फरवरी 2026 का नोटिस है। क्या कहता है नोटिस? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 26-27 हेतु निःशुल्क प्रवेश के संबंध में क्या कहता है ये कि शैक्षिक सत्र 26-27 के लिए सरकारी विद्यालयों में एंट्री कक्षा PP3, PP4 और PP5+ एवं कक्षा 1 में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25% की सीमा तक कमजोर वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के उसी कैचमेंट एरिया में निवास करने वाले बालकों का मतलब बालक बालिकाओं को निःशुल्क प्रवेश के संबंध में राज्य सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश 13 फरवरी 2026 को जारी कर दिए गए। जो स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के प्राइवेट स्कूल पोर्टल यानी कि राज PSP पर और विभागीय वेबसाइट education.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त कार्य इन दिशा निर्देशों के अनुसार संपन्न करवाए जाने हैं। इनका अध्ययन किया जा सकता है। विद्यालयों को एंट्री कक्षा PP3+ कक्षा 1 में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25% तक की सीमा तक कमजोर वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के उसी कैचमेंट एरिया में निवास करने वाले बालकों को निःशुल्क प्रवेश देना होगा। प्रवेश हेतु आयु का विवरण निम्नानुसार है। देखिए, अगर किसी स्कूल के अंदर 500 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 500 का 25% यानी कि 125 बच्चों का फ्री में एडमिशन नहीं होगा। क्या कहती गाइडलाइन? गाइडलाइन कहती है कि उस स्कूल के अंदर PP3+, PP4+, PP5+ और क्लास 1 इनमें पढ़ने वाले बच्चों का 25%। क्या कहता है? कक्षा का नाम है प्री प्राइमरी 3+। प्री प्राइमरी 3+ का मतलब इसके अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो 3 वर्ष या उससे अधिक आयु, परंतु 4 वर्ष तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। 4 वर्ष तक। प्री प्राइमरी 4+, 4 वर्ष या उससे अधिक परंतु 5 वर्ष तक, 5 वर्ष से एक दिन भी कम हो इसमें रहेगा। प्री प्राइमरी 5+ वाला 5 वर्ष या उससे अधिक आयु परंतु 6 से कम होनी चाहिए। और क्लास फर्स्ट के अंदर एडमिशन के लिए 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष तक की आयु रहनी चाहिए। प्रवेश संबंधी समस्त कार्रवाई निम्नांकित टाइम फ्रेम के अनुसार पूरी की जाएगी। यानी कि एडमिशन कौन सी क्लास में मिलेगा ये आपके बच्चे की एज तय करेगी। बच्चा अगर 3 साल या उससे अधिक किंतु 4 से कम का है तो उसको एडमिशन PP3+ में मिलेगा। 4 से अधिक किंतु 5 तक का है यानी 5 से कम का है तो 4+ में, 5 से 6 ये 5+ में, और पहली क्लास के अंदर 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष तक के बच्चों को एडमिशन दिया जा सकता है। यानी कि आरटी के अंदर 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक के बच्चों को एडमिशन मिलेगा। विज्ञापन जारी हो चुका है। संबंधित विद्यालय द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना 17 फरवरी तक, यानी कि कल की डेट है। प्राइवेट स्कूल्स को अपना प्रोफाइल अपडेट करना है, ये प्राइवेट स्कूल्स का काम है। और अभिभावक का काम क्या है? अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना। ये 20 फरवरी 2026 से लेकर के 4 मार्च 2026 तक, यानी कि 20 फरवरी से 4 मार्च तक जो है आप आवेदन ऑनलाइन करेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो करवा लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए अभी वीडियो के अंदर देखेंगे आगे। ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण करना, यानी कि मेरिट जो बनेगी राज्य स्तर पर NIC द्वारा बनाई जाएगी वो 6 मार्च 2026 के दिन। बालक या अभिभावक द्वारा विद्यालय चयन क्रम में परिवर्तन करना। स्कूल चॉइस जो भरेगा उसके अंदर अगर कोई चेंजेस करना चाहे तो वो 6 मार्च से 11 मार्च तक का उनको टाइम दिया जाएगा। ये अभिभावक द्वारा करना है, पेरेंट्स द्वारा किया जाना है ना। ई मित्रा के माध्यम से करवा सकते हैं। प्रथम चरण आवंटन राजकीय गैर राजकीय विद्यालय, फर्स्ट चरण में जो आवंटन किया जाएगा वो 13 मार्च 2026 को किया जाएगा, राज्य स्तर पर NIC द्वारा किया जाएगा। और दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 13 मार्च 2026 से 21 मार्च 2026 तक किया जाएगा गैर राजकीय विद्यालय द्वारा आवंटित बालकों के, ठीक है। उसके बाद का देखिए, प्रथम चरण आवंटन से संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण। फर्स्ट चरण में जो आवंटन होगा उस संबंधित परिवेदनाओं का जो निस्तारण है वो 13 मार्च से 25 मार्च तक, यानी कि इसके पैरेलल ही किया जाएगा, लेकिन 4 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं। ये कौन करेगा सर? CBEO, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी या संयुक्त निदेशक, ज्वाइंट डायरेक्टर जो है ये काम करेंगे। सेकंड चरण जो है आपका राजकीय अथवा गैर राजकीय विद्यालय 27 मार्च 2026 राज्य स्तर पर NIC द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन सेकंड जो अराउंड चलेगा, द्वितीय चरण का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा 27 मार्च से 4 अप्रैल तक, ठीक है। उसके बाद में सेकंड चरण से
से आवंटित से संबंधित परिवेदनाओं का जो निस्तारण है वो ये डेट दे रखी है पूरी। शेष रिक्त सीट्स पर आवंटन, लास्ट जो चरण रहेगा आपका वो रहेगा आपका 13 अप्रैल का। राज्य स्तर पर ये एनआईसी द्वारा किया जाएगा और इसका डीवी किया जाएगा 13 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक। थर्ड चरण में आवंटन से संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण इस टाइम फ्रेम में किया जाएगा। यानी कि प्रक्रिया चलेगी 21 अप्रैल 2026 तक। कब शुरू होनी है ये? 20 फरवरी से। कब से? 17 फरवरी को विद्यालय अपडेट करना काम करेगा। आपको क्या करना है, 20 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक आवेदन कर देने हैं। और एक तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, एज ए पेरेंट्स आपको अभिभावक के तौर पर एक तो ये दिमाग में रखना है और दूसरा ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ये दो काम आपको करने हैं। दस्तावेज बनवा लेने हैं। संबंधित दस्तावेज कौन से हैं मैं बताता हूँ आपको। ई मित्रा से आप इसके लिए आवेदन करवाएंगे साथियों। इसके लिए आपको जो दस्तावेज हैं वो मैं बताता हूँ। इसके अंदर क्या क्या चाहिए। चाइल्ड आधार, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, बच्चे का नवीनतम फोटो। तीसरा, पेरेंट्स का आधार कार्ड, ठीक है। पेरेंट्स का आधार कार्ड होना चाहिए। पेरेंट्स का मतलब मम्मी और पापा दोनों का। चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और बोनाफाइड। इनकम का मतलब ये आय प्रमाण पत्र हो जाएगा आपका, ये जाति प्रमाण पत्र हो जाएगा और ये आपका मूल निवास का प्रमाण पत्र हो जाएगा। उसके बाद में जन आधार, और अगर आपके पास बीपीएल भी है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इनमें से आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैंडेटरी आपको तैयार करवा लेने हैं आवश्यक रूप से, ठीक है। अभी आपके पास में टाइम बचा हुआ है। कितना टाइम बचा हुआ? 20 फरवरी से आवेदन शुरू हो रहे हैं साथियों। 20 फरवरी से आवेदन शुरू होने का मतलब 4 मार्च तक आवेदन किए जाएंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। 4 मार्च से पहले पहले आपको आवेदन करना है ना। तो ये आरटीई का पूरा सिस्टम था। इसके अंदर अगर आपको डिटेल्ड जो है सर्कुलेशन देखना है तो वो आप राज पीएसपी की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, या education.rajasthan.gov.in/elementary इसके ऊपर आपके लिए अवेलेबल है। तो इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, तो उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहें कि डिटेल में दिशा निर्देश जो बता रखे हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।